कहानी की शुरुआत में हमें लेनी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। रात काफी हो चुकी है, लेकिन तब लेनी को ऐसा लगता है कि आसमान से कुछ जमीन की तरफ गिरा है और एक धमाका होता है। वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। लेनी देखने के लिए जाता है कि आखिरकार वहाँ पर है क्या, और तब लेनी को एक अंडा दिखता है। लेनी ने आज तक ऐसा अंडा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, तो वो उस अंडे की फोटो खींचता है। लेकिन इससे पहले वो वहाँ से जा पाता, उसे एहसास होता है कि वहाँ पर एक साया है। लेनी डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। वो साया लेनी के पास आता है और लेनी को मार देता है। कौन था ये साया? किसी को कुछ नहीं पता। उसी रेगिस्तान की थोड़े दूर में एक समर कैंप था, जिसे क्लेयर और बर्थ नाम के दो पार्टनर चलाते थे। जहाँ पर एक तरफ क्लेयर एक ट्रेनर थी, वहीं दूसरी तरफ बर्थ पहले एक मशहूर फाइटर था, लेकिन एक मैच के दौरान उसने एक आदमी को मार दिया और तब से लेकर अब तक बर्थ ने कोई फाइट नहीं की, तो इसलिए वो इस कैंप में काम करता है। ये कैंप रेगिस्तान के बीचों बीच इसलिए बनाया गया था क्योंकि इस कैंप में लोग अपने बच्चों को सुधरने के लिए भेजते थे। उनकी बुरी आदतें, उनका गुस्सा, उनका सोशल मीडिया का आदत, सब कुछ खत्म करने के लिए लोग उन्हें यहाँ पर भेजते थे। लेकिन आज बर्थ क्लियर को बता रहा है कि अभी थोड़ी देर में जो लोग यहाँ पर आने वाले, हम उन्हें वापस भेज देंगे, क्योंकि इस हफ्ते में हम लोग किसी को भी इस कैंप में एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा गाइड यहाँ से बाहर गया हुआ है। क्लियर बर्थ को समझाती है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। लेकिन बर्थ का सवाल अब भी वही है कि गाइड कौन बनेगा। तब क्लियर बर्थ को बताती है कि उसका भांजा यंग इस रेगिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, तो वो हमारी मदद कर सकता है। वैसे भी वो तुम्हारे और तुम्हारी बीवी समर के साथ रहता है और वो तुम्हारी हर काम में मदद करता है, तो वो ये काम जरूर करेगा। बर्थ को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या यंग तैयार होगा या फिर नहीं। थोड़ी देर में यंग वहाँ आता है और क्लियर उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन यंग ये सब करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो आने वाले वो उसी के एज के हैं और उसे पूरा यकीन है कि वो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन क्लियर यंग को समझाती है कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और वो एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते। मजबूरी में यंग को हाँ कहनी पड़ती है। समर यंग को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ 7 दिन की बात है। 7 दिन के ट्रिप के बाद वो लोग चले जाएंगे और उसके बाद तुम्हें दोबारा कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यंग मान जाता है। थोड़ी देर में उस रेगिस्तान में एक चॉपर आता है और इस हफ्ते के मेहमान भी, जो कि थे एंड्रियो, कर्टनी, वेस, लुइस और मिका, और इन लोगों को यहाँ लाया था टॉम ने। टॉम भी इस कैंप के लिए काम करता था। वो कैंप शुरू होने से पहले मेंबर्स को यहाँ पर लाता और कैंपेनिंग खत्म होने के बाद उन लोगों को उनके घर तक पहुंचा देता। टॉम का बस यही काम था और इस काम के उसे पैसे मिलते थे। आज भी उसने वो काम किया। वो सब लोगों को यहाँ लेके आया है, तो वो अपने पैसे क्लियर से मांगता है, लेकिन क्लियर के पास अभी कोई पैसे नहीं है। वो टॉम से कहती है कि तुम कल सुबह आओ, कल मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। टॉम मान जाता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और क्लियर बाकी सबसे मिल रही है। उन सब में से एंड्रियो एक ऐसा इंसान था जो कि काफी बदतमीज था। एंड्रियो के पेरेंट्स ने उसे यहाँ पर इसलिए भेजा क्योंकि एंड्रियो को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। उसने अपने गुस्से में अपने ही घर को जला दिया था, तो इसलिए उसके माँ बाप ने ये तय किया कि एंड्रियो को सुधार की जरूरत है और इसलिए उन्होंने 7 दिन के लिए एंड्रियो को इस कैंप पे भेजा। इस कैंप में आने के बाद एंड्रियो फिर से बदतमीजी शुरू कर देता है, लेकिन बर्थ उसे समझाता है कि यहाँ तुम्हारी बदतमीजी नहीं चलेगी। कोई भी बर्थ को पहचान नहीं रहा, लेकिन उनमें से एक लुइस है जिसने बर्थ की पहले फाइट देखी है और उसे पता है कि अपने फाइट के दौरान बर्थ ने एक आदमी को मार दिया था। वो सबको ये बात बताता है और अब सब कोई बर्थ से डरने लगते हैं, एंड्रियो भी। इस ग्रुप में कटनी नाम की एक लड़की थी जिसे देख के यंग को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन कटनी यंग को पसंद नहीं कर रही। खैर बर्थ और क्लियर सबको सारे रूल्स बताते हैं कि हम लोग आज यहाँ से हाइकिंग के लिए निकलेंगे और कल सुबह यहाँ पर वापस आएंगे। सब कोई मान जाते हैं और फिर वो लोग सबके मोबाइल फोन्स, सबके आईपैड्स, सब कुछ ले लेते हैं, जो कि इस कैंप में अलाउड नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि सब कोई हाइकिंग करने के लिए बाहर निकलेंगे। सब कोई यहाँ पर आके खुश नहीं है, सब कोई इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि ये कैंपेनिंग उनके लिए कोई ट्रिप नहीं है बल्कि एक सजा है। लेकिन बर्थ सबको समझाता है कि उसे सारे नखरे देखने की आदत नहीं है। अगर किसी ने कोई रूल्स तोड़ा या बदतमीजी की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। सब कोई बर्थ से डर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। धीरे धीरे सब कोई आगे की तरफ बढ़ते हैं। बीच रास्ते में यंग कटनी से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कटनी यंग को इग्नोर कर रही है। वो उससे बात करना नहीं चाहती और कुछ देर के बाद यंग भी उससे बात करना बंद कर देता है। वो लोग काफी आगे तक जाते हैं और फाइनली वो लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह पे रात में लेनी को वो साया, या मैं यूं कहूं कि वो शैतान मिला था।
बर्ट और क्लेयर सबको रुकने के लिए कहते हैं और उसी गड्ढे में यंग को लेनी का फोन मिल जाता है। वो लेनी के फोन को चेक कर रहा है और क्लेयर को दूर में लेनी की गाड़ी मिल जाती है और जैसे ही वो उसके कार के पास जाती है उसे लेनी की लाश मिलती है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे खा लिया है। लेनी की ये हालत देख के बर्ट और क्लेयर दोनों डर जाते हैं। एक बात तो कंफर्म था कि यहाँ पर कुछ है जो कि इन लोगों को भी मार सकता है। अब बर्ट 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो क्लेयर को समझाता है कि हमें वापस जाना पड़ेगा, लेकिन क्लेयर बर्ट को ये समझाती है कि अगर हम लोग वापस गए तो ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। ये लोग कल सुबह अपने अपने घर चले जाएंगे, हमें कोई पैसे नहीं मिलेंगे और हमें पैसों की जरूरत है, वरना ये कैंप, हमारा बिजनेस, सब कुछ बंद हो जाएगा। बर्ट आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन क्लेयर उसे मजबूर कर देती है। मजबूरी में बर्ट को उसकी बात माननी पड़ती है। वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यंग के पास लेनी का फोन है और जैसे जैसे वो लेनी के फोन को चेक कर रहा है उसके अंदर उसे वही अंडे की फोटो मिलती है। लेकिन यंग को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या है। रात में सब कुछ सो रहे, लेकिन तभी लुइस को ऐसा लगता है कि उसका रेडियो अच्छे से काम नहीं कर रहा और फिर उन सबको किसी के भागने की आवाज आती है, जमीन के कांपने की आवाज आती है और जब वो लोग कैंप से बाहर झांकते हैं तो ये दिखते हैं कि घोड़ों का एक झुंड डर के मारे भाग रहा है और वो उनके कैंप की तरफ आता जा रहा है। अगर वो लोग इनके रास्ते में आ गए तो ये घोड़े उन्हें भी कुचलते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। बर्ट और क्लेयर सबको वहां से निकलने के लिए कहते हैं। सब कोई तो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कटनी उनके बीच में फंस जाती है और तब यंग जाके कटनी को बचाता है। कटनी ने अभी तक यंग को गलत समझा था, लेकिन अब उसे भी यंग से प्यार होने लगा है। थोड़ी देर में घोड़े वहां से चली जाते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये घोड़े इतना डर क्यों रहे थे और सबसे बड़ा सवाल कि ये किससे डर रहे थे। क्लेयर सबको शांत करती है, सबको समझाती है कि ये रेगिस्तान है, यहाँ पर ऐसा कुछ होता रहता है। लेकिन एंड्रियो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। वो कुछ देर के लिए जंगल में अकेले जा रहा है। बर्ट यंग को कहता है कि इसके पीछे जाओ, इसके साथ रहो, लेकिन जब यंग एंड्रियो के पास जाता है तो एंड्रियो उसे धक्का दे देता है। यंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अकेला छोड़ देता है। एंड्रियो अकेले जंगल की तरफ जाता है, लेकिन बर्ट उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो एंड्रियो के पीछे जाता है, उसे समझाता है कि ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की कोशिश मत करो और दोनों के बीच में काफी बहस हो रही है। लेकिन तभी बर्ट को एहसास होता है कि वहां पर कोई है। एंड्रियो को अब भी ऐसा लग रहा है कि शायद बर्ट उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फाइनली एंड्रियो के सामने वही शैतान आ जाता है जो कि आसमान से आया था, या मैं यूं कहूं कि दूसरे प्लेनेट से, और वो शैतान एंड्रियो के ऊपर हमला कर देता है। बर्ट एंड्रियो को बचाने की कोशिश करता है, एंड्रियो तो बच जाता है, लेकिन उसके बाद वो शैतान बर्ट के ऊपर हमला कर देता है और एंड्रियो के सामने बर्ट को तड़पाना शुरू कर देता है। एंड्रियो चिल्लाता है और उसकी चीख की आवाज सुन के यंग उस तक भाग के पहुंचता है। एंड्रियो अब तक शॉक में है, लेकिन यंग उस एलियन को देख लेता है, लेकिन इससे पहले वो अपने अंकल को बचा पाता, वो मॉन्स्टर, वो शैतान बर्ट को मार के वहां से चला जाता है। अब यंग और एंड्रियो ने उस शैतान को अपनी आंखों से देख लिया था। एंड्रियो वापस जाके सबको सब कुछ बता देता है और अब सब कोई डर चुके हैं। क्लेयर को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके वजह से उसका दोस्त मारा गया। अगर वो लेनी की लाश देख के वहीं से घूम जाती तो आज बर्ट जिंदा रहता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अब यंग इन सब का लीडर बनता है। वो सबको कहता है कि हम यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि शायद वो शैतान यहाँ पर वापस आए। सबको यंग की बात मानते हैं और फिर वो लोग वहां से चलना शुरू करते हैं। चलते चलते काफी देर हो जाती है, सुबह के 3 बज जाते हैं और उन्हें अब आराम भी करना है। उन्हें एक गुफा दिखती है, सब कोई बहुत थक चुके हैं तो वो सब कोई आराम करने के लिए उस गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा में बहुत अंधेरा है और यंग रेडियो के जरिए किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद रेडियो काम करना शुरू नहीं करता और तभी कटनी ये कहती है कि यहाँ पर कुछ है। और जब वो लोग देखते हैं कि यहाँ क्या है तो फिर उन्हें दिखाई देते हैं एक नहीं बल्कि कई हजार अंडे, और ये कोई मामूली अंडे नहीं है बल्कि ये उसी शैतान के अंडे हैं। यानी कि ये सब भाग के उसी शैतान की गुफा में आ चुके थे और अब शैतान भी वहां आ जाता है। उस मॉन्स्टर को देख के सब कोई वहां से भागते हैं, सब तो भाग जाते हैं, लेकिन वेस वहां से भाग नहीं पाता और यंग के सामने वो शैतान वेस को खींचता हुआ गुफा के अंदर ले जाता है। यंग उसे बचाने के लिए अंदर की तरफ जाता है, लेकिन कटनी उसे समझाती है कि हम उसे नहीं बचा सकते। फाइनली वो सब वहां से बाहर निकलते हैं। अब उन्हें जल्द से जल्द इस गुफा से बाहर जाना था। वो लोग वहां से भागते हैं। चलते चलते सुबह हो जाती है और फाइनली
वो लोग वहीं पहुंच जाते हैं, यानी कि लेनी के कार के पास। और तब यंग को सब कुछ पता चल जाता है कि क्लेयर और बर्थ को पहले ही लेनी की कार दिख चुकी थी और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि क्लेयर ने बर्थ को मजबूर किया था कि वो ट्रिप को कंटिन्यू करे। यंग को क्लेयर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अभी वक्त कुछ भी कहने का नहीं है। वो लोग वहां से लौटते हैं और फाइनली वो लोग बेस कैंप पहुंच जाते हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो शैतान यहाँ तक नहीं आएगा, लेकिन अब वो क्या करेंगे। क्लेयर सबको ये बताती है कि हमें किसी तरीके से सिर्फ आज की रात यहाँ पर गुजारनी है, कल चॉपर फिर से आ जाएगा और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। सब कोई मान जाते हैं, सबको ऐसा लगता है कि शायद हम लोग बच जाएंगे, लेकिन तभी मीका सबको बताती है कि उसका मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा और सब समझ जाते हैं कि ये उस मॉन्स्टर के आने की निशानी है कि सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज काम करना बंद कर देती है। अब सब कोई एक कमरे की तरफ भागते हैं। सब तो कमरे में बंद हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर भी वहां आ चुका है, लेकिन तभी यंग का ध्यान क्लेयर और मीका पे जाता है। वो दोनों कहाँ हैं? तब वो ये देखता है कि वो दोनों एक कैबिन में है और मॉन्स्टर उन तक पहुंचने वाला है। वो इस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू उसे लुइस और कटनी को मना कर रहा है कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, जो बाहर है उसे मरने दो, मैं अपनी जान रिस्क पे नहीं लगाऊंगा। और वहां दूसरी तरफ वो शैतान कटनी और क्लेयर तक पहुंच जाता है। कटनी और क्लेयर उससे बच के दरवाजे तक पहुंचते हैं और वहां अंदर एंड्रयू दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं है। तो तब यंग एंड्रयू को बेहोश कर देता है और उन दोनों को अंदर बुलाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मीका तो अंदर आ जाती है, लेकिन क्लेयर के अंदर आते आते वो मॉन्स्टर क्लेयर पे हमला कर देता है और क्लेयर भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। सबको एंड्रयू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अगर एंड्रयू ने देर नहीं की होती तो क्लेयर आज जिंदा होती, लेकिन एंड्रयू को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। यंग को भी गुस्सा आता है, लेकिन यंग अब कर ही क्या सकता है, उसे बस सुबह तक इंतजार करना है। सुबह टॉम चॉपर लेके आएगा और वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे तैसे करके सुबह गुजरती है और अब रात आ चुकी है। रात में यंग कटनी को समझा रहा है कि गन कैसे चलाई जाती है, ताकि जरूरत पड़े तो कटनी ये कर सके। वो उसे सब कुछ सिखा देता है और अगली सुबह फाइनली टॉम चॉपर के साथ वहां आ जाता है और यंग टॉम को सब कुछ बता देता है। पहले तो टॉम को इन सारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आसपास देख के टॉम को शक होता है कि शायद ये लोग सच कह रहे। अब वो भी रिस्क लेना नहीं चाहता। अब वो सबको लेके यहाँ से बाहर जा रहा है, लेकिन अब देर हो चुकी है। वो मॉन्स्टर वहां आ जाता है और वो उनके हेलीकॉप्टर को तोड़ना शुरू कर देता है। सब कोई तो हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं, लेकिन मीका और टॉम ऐसा नहीं कर पाते। उस मॉन्स्टर के साथ उनका हेलीकॉप्टर भी तबाह हो जाता है। अब बचे हैं सिर्फ 4 लोग, यंग, लुइस, कटनी और एंड्रयू। अब यंग सबको लेके अपने अंकल के घर जा रहा है, जो कि कैंप से ज्यादा दूर नहीं है। एंड्रयू बहुत थक चुका है, लेकिन यंग उसे समझाता है कि हमें चलना ही पड़ेगा। दोनों के बीच में काफी बहस होती है, लेकिन फाइनली एंड्रयू चलने को मान जाता है। काफी देर तक चलने के बाद वो लोग बर्थ की बीवी समर के घर पहुंचते हैं और यंग समर को सब कुछ बता देता है। समर पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर देती है, लेकिन यंग उसे समझाता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले वो लोग समर की कार यूज कर पाते। एंड्रयू पहले ही समर की कार लेके वहां से भाग रहा है। यंग उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी वक्त वो मॉन्स्टर वहां आ जाता है। वो पहले एंड्रयू को मारता है और यंग बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो मॉन्स्टर कटनी को लेके वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद यंग को होश आता है, लेकिन अब कटनी वहां नहीं है। यंग कटनी से बहुत प्यार करने लगा था। वो ये फैसला करता है कि वो उसके गुफा में जाएगा और कटनी को बचाएगा। लेकिन जाते जाते यंग लुइस को समझाता है कि उस मॉन्स्टर के लिए एक ट्रैप बना के रखो। लुइस इस ग्रुप में बहुत ही इंटेलिजेंट था और उसके माँ बाप ने उसे यहाँ पर इसलिए भेजा क्योंकि उसने नासा को हैक कर लिया था। वो एक बहुत बड़ा हैकर था। लुइस भी ये करने को मान जाता है और यंग वहां से चला जाता है। फाइनली वो उसकी गुफा पहुंचता है, जहां वो ये देखता है कि मॉन्स्टर बस कटनी को मारने वाला है। वो कटनी को बचाता है और मॉन्स्टर के सारे अंडों में तबाही मचा देता है। अब मॉन्स्टर के सारे अंडे खत्म हो चुके हैं और अब उसे गुस्सा आ रहा है। वो यंग के पीछे आता है। यंग भी तो यही चाहता था। फाइनली वो अपने घर पहुंचता है और लुइस यंग को बताता है कि उसने सारे इंतजाम कर लिए हैं। उसने यहाँ पर एक तार बिछाई है जिसपे 2000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। अगर ये मॉन्स्टर इस करंट से भी नहीं मरा तो हमने एक इंतजाम किया है, एक धमाके का इंतजाम। बस मॉन्स्टर को वहां तक ढकेलना पड़ेगा। यंग समझ जाता है कि उसे क्या करना है। थोड़ी देर में वो मॉन्स्टर वहां आता है। वो लुइस पे हमला करता है, लेकिन यंग उसे अपने पीछे भगाता है और उसे उस तार से सटा देता है। लेकिन मॉन्स्टर उस तार से भी नहीं मरता। इससे पहले वो मॉन्स्टर यंग को मार देता
अब समर को अपने पति का बदला लेना था और वो उस मॉन्स्टर को लेके उस धमाके में चली जाती है। मॉन्स्टर के साथ साथ समर भी मर जाती है और अब बचे हैं सिर्फ 3, यंग, कटनी और लुइस। और थोड़ी देर में वहां पर पुलिस और एम्बुलेंस सब आ जाते हैं और यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। आप लोग भी कमेंट जरूर बताइएगा कि अगर आप लोगों को ऐसा मॉन्स्टर मिला तो आप लोग क्या करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।